अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं और दिन रात मेहनत करने के बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि बिजनेस में वो ग्रोथ नहीं मिल रही जो आप डिजर्व करते हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आज आपसे 3 ऐसे रीजंस पे बात करने वाला हूँ जो कि हमारे बिजनेस में हमारी ग्रोथ को रोक देते हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि ये 3 रीजंस इतने ज़्यादा सिंपल हैं और इतने ज़्यादा नॉर्मल हैं कि हम सब इनके बारे में जानते हैं, समझते हैं, फिर भी इनको इग्नोर करते हैं। मेरा नाम है करण गर्ग, मैं हूं आपका दोस्त और आपका बिजनेस ग्रोथ कंसल्टेंट। मैंने पिछले 22 सालों के अंदर कई बिजनेस के साथ काम किया है, कई लोगों के प्रोसेस को, उनके ऑपरेशंस को, उनकी स्ट्रैटेजीज को बहुत क्लोजली समझा है और उसको बेहतर बनाने में उनकी मदद करी है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये क्या रीजंस होते हैं और इनसे कैसे बाहर निकला जा सकता है ताकि हम अपने बिजनेस की ग्रोथ को नई ऊंचाइयां दे सकें। पहली वजह, ऑटोमेशन को ना अपनाना। हम में से कई लोग जानते तो हैं कि ऑटोमेशन कितना ज़रूरी है हमारे बिजनेस के लिए, पर कहीं ना कहीं हम उससे बचते हैं। हमें ऐसा लगता है कि वो ट्रेडिशनल अप्रोच जो है हमारी, जिसमें हम कंफर्टेबल हो चुके हैं, वही हमारे बिजनेस के लिए सही चीज़ है। ज़रा सोचिए, अगर आपकी टीम के सब मेंबर्स अपने कुछ घंटे डेली बेसिस पे ऑटोमेशन की हेल्प से बचा सकें, तो महीने में आप ओवरऑल कितने घंटे बचा पाएँ। और आप एज अ बिजनेस ओनर अगर ये समय सबका बचता है और आपका समय बचता है उस ऑटोमेशन की वजह से, तो आप कितने बड़े बड़े डिसीजन अपने बिजनेस के लिए ले सकते हैं जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऑटोमेशन का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि कितने सॉफ्टवेयर्स और कितने सिस्टम्स हम यूज़ कर रहे हैं। ऑटोमेशन का असली मतलब यह है कि कैसे आप एज अ बिजनेस ओनर डे टू डे ऑपरेशंस से फ्री हो सकें और अपने बिजनेस को स्केल करने के लिए जो आइडियाज़ आपके दिमाग में आने ज़रूरी है, जो काम आपको करना ज़रूरी है, और जो कि एज अ बिजनेस ओनर अगर आप ऑटोमेशन से बच रहे हैं या उसे अवॉइड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप ही अपनी बिजनेस की ग्रोथ को रोक रहे हैं। दूसरी सबसे ज़रूरी वजह है बिजनेस के अंदर प्रोसेस और स्ट्रक्चर का ना होना। अगर आपके बिजनेस के अंदर आपकी टीम को यही नहीं पता कि उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, सो ये एक स्केलेबल बिजनेस मॉडल नहीं हो सकता। अगर आपके बिजनेस में सब कुछ आपसे ही पूछ के किया जाता है, तो दोस्तों आपको इस बारे में सोचने की बहुत सख्त ज़रूरत है। दोस्तों, कई लोग प्रोसेस को, डॉक्यूमेंटेशन को बहुत बोरिंग समझते हैं और उसको अवॉइड करते हैं, पर मेरा ऐसा मानना है कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और प्रॉपर डिफाइंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही आपको एज अ बिजनेस ओनर अपने बिजनेस के अंदर फ्रीडम और बिग डिसीजन मेकिंग की तरफ लेके जाती है। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है टीम वर्क का ना होना। टीम तो है, पर टीम वर्क और प्रॉपर टीम के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रोसेसेस डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ पे मैं 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको हाईलाइट करना चाहूँगा। पहला, कि जो ओनर है वो समझते हैं कि वही सबसे अच्छा काम सब कर सकते हैं। ये आपके साथ भी होता होगा कि आपको लगता होगा कि आप जितना अच्छा काम अपनी कंपनी में कर सकते हैं, आपकी टीम मेंबर्स जो है वो उतना अच्छा काम नहीं कर सकते। ये सोच ही आपकी ग्रोथ को कहीं ना कहीं रोक देती है और आपकी टीम का फुल पोटेंशियल आप यूज़ ही नहीं कर पाते। और दूसरी बात, आपने प्रॉपरली रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, प्रोसेस जो है डिफाइन ही नहीं कर रखे। किस पर्सन को उसके डेजिग्नेशन के हिसाब से क्या रोल करना है, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो आपने डिफाइन ही नहीं कर रखी। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपने अपने उनके जॉब का पर्पस ही डिफाइन नहीं कर रखा। जब तक उनका पर्पस क्लियर नहीं होगा, जब तक उनका वाई क्लियर नहीं होगा उनके काम का, तब तक काम नहीं बनेगा और सब चीज़ों के लिए वो लोग आपके पास ही आएंगे। आपको एक ऐसी टीम बनानी पड़ेगी जो आपके इंस्ट्रक्शंस के लिए हमेशा वेट ना करे, उनको अपना रोल पता हो और उनको अपना पर्पस पता हो। जब आपका विजन और आपकी टीम मेंबर्स का विजन एक साथ अलाइन होके एक साथ काम करेगा, तो आपकी कंपनी को तेजी से ग्रो करने में कोई नहीं रोक सकता। तो ये थी वो चीज़ें जो मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करना चाहता था। ये 3 ज़रूरी चीज़ें हैं जो एज अ बिजनेस ओनर आप सबको ध्यान रखनी है। पहली है, ऑटोमेशन को अपनाइए। वो चीज़ें जो टेक्नोलॉजी आपसे ज़्यादा स्मार्टली और फास्ट कर सकती है, उनको अपनाइए और अपने बिजनेस को स्पीड दीजिए। दूसरी बात, अपने बिजनेस को एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर दीजिए। ऐसा बिजनेस बनाइए, ऐसा स्ट्रक्चर बनाइए जो आपके बिना भी आपके बिजनेस को रेगुलरली चला सके। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है, अपनी टीम पे भरोसा कीजिए और उन्हें सही और क्लियर डायरेक्शन दीजिए, क्योंकि आपकी टीम ही आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है और उनके ऊपर भरोसा करना आपके बिजनेस के लिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है।